चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम रवि कुमार राय फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे दोस्तों, मैं आपका रवि राय सर आपके साथ जुड़ने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। मेरे दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने आज कमेंट किया हुआ था कि रवि सर दरअसल आप फिगर ऑफ स्पीच को क्यों नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो मैंने उन सारे बच्चों को आग्रह किया कि देखिए बाबू, समय के अभाव में मैं नहीं वीडियो बना पा रहा था, लेकिन आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो फिगर ऑफ स्पीच को लेकर मैं आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट हो रहा हूँ। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा फिगर ऑफ स्पीच होगा, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। and my first question will ask is especially for all of you that आप सभी कैसे हैं मेरे दोस्तों। आप मुझे बताइए, इस कोरोना वायरस के समय में मुझे अच्छा है कि आप जहां भी होंगे वहां सुरक्षित होंगे, और मैं भगवान से भी यही दुआ करता हूं कि आप लोग पूरी तरीके से सुरक्षित रहो और भगवान की जो दया दृष्टि है, उस ईश्वर की दया दृष्टि आप लोगों को ऊपर पड़ती रहे और आप लोग अच्छे से अच्छे काम को करते रहे। मेरे दोस्तों, आज आपको पता है कि फिगर ऑफ स्पीच जो है शुरू होने वाला है। अभी मैं तुरंत फिगर ऑफ स्पीच को मैं शुरू करूंगा, लेकिन आपको पता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले हम लोग एक बैकग्राउंड को तैयार करते हैं, और उस बैकग्राउंड के आधार पर हम लोग फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। मैं आशा ही नहीं बल्कि पूरे विश्वास के साथ मैं कहता हूँ कि यह जो टॉपिक होगा आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। इस टॉपिक का नाम हमने बड़े प्यार से दिया है इंग्लिश की दुल्हनिया। आप लोगों को पता है कि इस टॉपिक से ही आप लोग को पता चल रहा होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है, यह सेशन बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, देखिए कितने मज़े और इंटरेस्ट के साथ में इस टॉपिक को हम लोग स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो बैकग्राउंड है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं क्लियर कर दूं, उसके बाद इस टॉपिक पर मैं आता हूं। सहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है, सजी सुर्खों जोड़ों में चांद से दुल्हन, जमी पर फलक से पड़ी आ गई है। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। चलिए आइए इसी टॉपिक के साथ इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा मेरे दोस्तों, उस टॉपिक का नाम हमने दिया है फिगर ऑफ स्पीच। इस टॉपिक का जो नाम होगा आपका फिगर ऑफ स्पीच। मेरे दोस्तों, आज मैंने आप लोगों की कमेंट पढ़ा और बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ा, और इस टॉपिक को मैंने डिसाइड किया कि आप लोगों के सामने एक इंटरटेनिंग मूड में मैं इस टॉपिक को रिप्रेजेंट करूं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर फिगर ऑफ स्पीच की अगर बात करते हैं तो आप देखे हैं सलमान खनवा को, तो सलमान खनवा का फिगर होता है, तो उसके फिगर को जब आप देखते हैं तो फिगरवा को देखने के बाद बाबू बड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है।
जैसे मान लो कि बॉलीवुड में कोनो फिल्म शूटिंग होता है तो उस फिल्म को शूटिंग करने से पहले हीरो और हीरोइन को बड़ा ज़्यादा डेकोरेट किया जाता है, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, सुंदरता को बढ़ाने के लिए एकदम। मतलब वो फिल्म की जो सुंदरता होता है रे बाबू, वो हीरो और जो हीरोइन होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। उसके पहले उसको मेकअप लगाया जाता है, तरह तरह का जो है क्रीम पाउडर उसके चेहरे पर चिपकाया जाता है ताकि वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन में लगे और जो है सारे लोग उसको लाइक करें। उसी का नाम है बाबू रे फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच को हमने कहा है कि ये अंग्रेजी की दुल्हनिया है। इसे अंग्रेजी के दुल्हनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुंदरता का काम करता है, यह श्रृंगार का काम करता है। जैसे अभी गौवा में शादी विवाह का मौसम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो इनमें दुल्हन को बहुत ज़्यादा मेकअप लगा के ओकरा के सजाया जाता है और स्टेज पर जो है उसको लाया जाता है। और जितने भी लोग होते हैं वो लोग उसको सेल्फी लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उसके पास फोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं कि व्हाट ए ब्यूटीफुल, ये जो दुल्हनिया है ये कितनी सुंदर जो है आपकी दुल्हनिया है। तो मेरे दोस्तों ये फिगर ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं यही काम अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच भी करता है। स्पीच का मतलब तुम लोग जानते हो रे बाबू, स्पीच का मतलब जैसे हम बातें कर रहे हैं, हर इंसान का अपना स्पीच होता है, लेकिन कौनों का जो स्पीच होता है वो दिल में एकदम जगह बना लेता है। गौवा में तुम लोग देखा है कि नहीं देखा रे बाबू, अगर कोई जाता है तो किसी से अगर कोई बात करता है तो सामने वाला उसके बातचीत से इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है कि वह कहता है कि वाह, इसकी बात को अगर हमने सुना तो बस दिल में जगह हो गया। और उसी के बगल में दूसरा आदमी आ जाता है और ओकर बातवा को जो है सुनता है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब किसी भी स्पीच को अगर सुंदर तरीके से अगर सजा कर अगर हम लोग बोलते हैं, उसको श्रृंगार करके जैसे हीरो हीरोइन को सजाया जाता है, लिपस्टिक पाउडर लगाया जाता है, उसी तरीके से अंग्रेजी में भी फिगर ऑफ स्पीच, माने स्पीच को जितना बेहतर से लोगों के सामने तुम रिप्रेजेंट करते हो ओकरा के हम लोग फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। एक किसी ने कहा कि फिगर ऑफ स्पीच को आप फिगरेटिव स्पीच भी आप एकरा के कह सकते हैं, ठीक है ना। इस फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आपको दो चीज़ें पढ़ना। देखिए, एक जो होता है सिमिली है और दूसरा जो होता है मेरे दोस्तों उसका नाम जो है मेटाफॉर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमने कह दिया कि सिमिली है तो सिमिली क्या है इसको हमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, और हमने कह दिया कि मेटाफॉर, तो मेटाफॉर को भी हमको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो, हर इंसान का अपना एगो पहचान होता है कि ना होता है उसी तरीके से सिमिली का भी अपना एगो पहचान है। ये कहता है चतुरा हमारे एगो अपन पहचान है, तो ये कहता है कि हमार पहचान, अगर तुम हमसे मोहब्बत करता है तो दो बातें याद रखो, एक तो याद रखो एज और दूसरा याद रखो लाइक। अगर जौना सेंटेंस में तुमको एज और लाइक मिल जाएगा तो आप समझ जाना कि वो सिमिली है, क्योंकि उससे तुम्हारी मोहब्बत होने वाली है। अब मेटाफॉर कहता है कि मैं मोहब्बत के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, आज के डेट में खंजर के तरह जो है कुल्हाड़ी के तरह बार करता है दिल पर, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा झेल लिया है, इसलिए हमको मोहब्बत के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ना है। तो ये सिमिली कहता है कि हमारी अगर पहचान तुम करना चाहते हो तो उसके लिए एज और लाइक को तुम्हें याद रखना होगा। आई मेटाफोरवा जो है ये कहता है कि हम एज और लाइक से हम शुरू नहीं होते हैं, यह कहता है कि एज और लाइक से हम शुरू नहीं होते हैं, लेकिन एक बात और है, ये दोनों में कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन का मतलब एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु के साथ तुलना, और एक व्यक्ति की जो तुलना होती है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से मेटाफॉर में भी तुलना होता है, लेकिन यह जो कंपैरिजन होता है अलग तरीके का कंपैरिजन होता है। देखते रहिए मेरे साथ, अगर हम सिमिली की बातें करते हैं तो इसमें जो कंपैरिजन होता है रे बाबू उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। हई जो मेटाफोरवा देख रहे हो इसमें जो कंपैरिजन होता है उसका जो नाम होता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है ना। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि बात को सजा कर जब हम किसी दूसरे के सामने परोसते हैं वो इनडायरेक्ट होता है। और डायरेक्टवा का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट हम धड़ाक से जो है गेयर लगाएं और धड़ाक से किसी बात को बोल दिए, उसको डायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। अब देखो, कंपैरिजन तो दोनों में होता है। सिमिली कहता है कि हमहू कंपैरिजन करते हैं और मेटाफोर कहता है हमहू कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अब हम लोगों को यह देखना है कि कंपैरिजन किस तरीके से होता है। तो ई बैकग्राउंड को तैयार करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि सिमिली में जो कंपैरिजन होता है वह सिमिली में किस तरीके का कंपैरिजन होता है, और मेटाफोर में जो कंपैरिजन होता है वो मेटाफोर में किस तरीके का कंपैरिजन होता है। जैसे हमने यहाँ लिखा मेरे दोस्तों कि ही फॉट ब्रेवली
यह आपका पहला सेंटेंस है या पहला स्पीच आप कह सकते हैं। एक दूसरा हमने लिखा कि ही फाउट, ठीक है ना, लाइक अ लॉयन, लाइक अ लॉयन, ठीक है। एक तीसरा सेंटेंस हमने लिखा, हमने कहा कि ही वाज अ लॉयन, ठीक है, इन द फाइट, इन द फाइट। ए बाबू मेरे दोस्त जरा देखो, इस सिमिली और मेटाफर को समझने के लिए हमने 3 गो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल तोहरा थाली में हमने परोस दिया है। अब इनमें से आपको पहचानना है कि कौन सिमिली होगा और कौन जो होगा मेटाफर होगा। जैसे देखो, ये पहला वाला जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जिस शब्द का प्रयोग किया गया है वह शब्द है ब्रेवली। अब ब्रेवली का मतलब होता है कि किसी के साहस को ये दिखाने वाला शब्द है। तो ब्रेवली कहता है कि मैं किसी इंसान की जो साहस होती है, जो धैर्य होती है, उसको मैं दिखाता हूँ। तो ही फाउट ब्रेवली का मतलब कोई यहाँ पर लड़ा बहादुरी के साथ में, तो कोई व्यक्ति ही लड़ सकता है। तो एक तरह का हम लोग स्पीच कहेंगे, इसको हम लोग सिंपल स्पीच के नाम से जानते हैं। सिंपल स्पीच के नाम से हम इसे कह सकते हैं कि ये सिंपल स्पीच। भाई लड़ा तो लड़ा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा वाला जो सेंटेंस है वह कहा कि ही फाउट लाइक अ लायन, इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से बोले। लायन की जहाँ तक बात करते हैं तो आपने शेर को देखा होगा। शेर जो होता है बहादुरी का प्रतीक होता है, माने दैट इज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। माने एकर मतलब ये हुआ बाबू कि जो बहादुरी है ये बहादुरी का सिंबल होता है। तो एकर जो तुलना ही का मतलब का है रे बाबू, कौनो व्यक्ति के साथ में हम इसकी तुलना कर रहे हैं। ही मतलब का कोई पर्सन हो सकता है, आप पर्सने के लिए हम क्या करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं। तो ही फाउट लाइक अ लायन का मतलब हुआ रे मेरे दोस्तों कि यह शेर के तरह जो है लड़ा, मतलब शेर के साथ में उसको कंपेयर किया जा रहा है। तो एक तरह के हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन कहते हैं। और अभी हमने कहा कि सिमिली कहता है कि हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, और सिमिली कहता है कि अगर तुझको हमसे मोहब्बत है तो 2 बातें तुम हमेशा याद रखो मेरे दोस्तों। एक जो बात है एज, और दूसरी जो बात है उसको कहोगे लाइक। तो जहां भी किसी सेंटेंस में आपको एज और लाइक दिख जाता है तो समझ जो कि सिमिली से तोरी मोहब्बत हो गई। तो इसमें देखो एक बड़ा प्यारा सा शब्द आया है जिसका नाम लाइक है। इसका मतलब यह जो सेंटेंस होगा इसको हम लोग सिमिली कहेंगे। अच्छा, इसमें देखिए ही वाज ए लॉयन इन द फाइट, ये डायरेक्ट बात को कह दिया है कि वह एक बाघ था। माने फाइट मतलब लड़ाई जहाँ पर हो रहा था वहाँ, मतलब एक डायरेक्ट कंपैरिजन एगो शेरे के साथ में किया जाए। डायरेक्टे जो है इसको जो है एक शेर बनाया जा रहा है। एकर मतलब भी हुआ तो अभी ने हमने बताया रे बाबू कि जहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन होगा ओकर नाम का होगा बाबू मेटाफोर, और जहाँ पर इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा ओकरा के नाम का कहेंगे बाबू सिमिली। और सिमिली का पहचानने का तरीका क्या है कि जावना सेंटेंसवा में एज और लाइक होगा वो सिमिली होगा, और जावना सेंटेंसवा में एज और लाइक नहीं होगा वह आपका सिमिली नहीं होगा। अब देखिए इसका नाम हम क्या कहेंगे। अगर मान लो कि तो दोस्तवा अगर तोहरा से पूछा तो उसका नाम क्या कहोगे रे बाबू, उसका नाम होगा आपका मेटाफोर। तो एक तरह के हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसका नाम होगा मेटाफोर। तो जरा एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम फिर आगे बढ़ते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू। अब आगे हम लोग आते हैं, इसी पर कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे रे बाबू एगो और सेंटेंस हमने लिखा, हमने यहाँ लिखा कि ही रैन, और यहाँ हमने लिखा रे बाबू स्लोली। एगो दूसरा सेंटेंस हमने लिखा ए राजा, इसको देखो ही रैन, और यहाँ हमने लिख दिया लाइक, और हमने कहा अ टोर्टोइज, ठीक है। और एक और है सेंटेंस, जवना सेंटेंस का नाम है कि डायरेक्टे इसको हमने ही वाज अ टोर्टोइज, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 गो सेंटेंस आपके सामने हमने रखा। ही रैन स्लोली का मतलब होता है कि कछुओं को आपने देखा है कि नहीं देखा। गौवा में जब हम लोग जाते थे चौरवा में तो वहाँ कछुआ दिखाई देता था और मुंह निकाल के धक्का धक चलता था। तो रे बाबू उसको देखते थे तो देख कर बड़ा आनंद होता था। इतना छोटा सा शरीर होता था, वो धड़ाक धड़ाक जो है चलता था, और मुँहवा जो है बाहर की तरफ चोकर चोकर निकालता था। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मान लो यहाँ कह रहा है कि ही रैन स्लोली, तो कछुआ जो होता है एकदम
बिल्कुल धीरे धीरे चलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोली शब्द का प्रयोग इसमें किया गया है, माने धीरे धीरे होता है। ही इसमें क्या है, कोई व्यक्ति है, तो ही रैन स्लोली का मतलब होता है कि वह धीरे धीरे जो है दौड़ा, तो इसका मतलब हुआ कि इसको हम लोग सिंपल स्पीच के नाम से जानेंगे। और इसमें देखिए ही रैन लाइक अ टोर्टोइज, वह तो दौड़ा लेकिन खरगोश के तरह तेज वह नहीं दौड़ा, बल्कि ही लाइक अ टोर्टोइज इसका मतलब होता है कि वह एक कछुए के तरह दौड़ा। माने एक व्यक्ति की तुलना एक कछुए के साथ में की जा रही है, ओकर जो क्वालिटी है उसकी क्वालिटी की तुलना एक कछुए के साथ में की जा रही है। एकर मतलब क्या हुआ बाबू, यह इनडायरेक्ट कंपैरिजन इसमें किया जा रहा है। और अभी हमने बताया कि जिसमें इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है ओकर नाम है सिमिली कहना रे बाबू। और एक और बात हमने बताया कि सिमलिया कहता है कि तुझको अगर मुझसे मोहब्बत है तो नज़रें जमा के रखना, अगर तुझको हमसे मोहब्बत है तो नज़रें जमा के रखना, दो बातों को हमेशा याद रख लेना, वो दो बातें होगी मेरे और तेरे ज़िंदगी के बीच, एज और लाइक, एज और लाइक। से देख रहे बाबू, इसमें लाइक जो है आया हुआ है, तो एकर मतलब क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। और इस इनडायरेक्ट कंपैरिजन का नाम ही हमने क्या दिया है, यह आपका सिमली है। इसमें देखो डायरेक्ट ही क्या है, कोई व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, तुलना टोर्टोइज बना दिया। डायरेक्ट जो है उसको हमने कछुआ बना दिया। तो जे में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है रे बाबू, उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मेटाफॉर कहते हैं। इसलिए अगर कोई तोहरा से पूछता है कि इसका नाम क्या होगा, तो इसका जो नाम होगा आपका मेटाफॉर होगा। मैं आशा करता हूं मेरे दोस्तों कि आपको बहुत अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें जो है लॉजिकल आपको समझ में आ रही होगी। हमको तुमसे मोहब्बत है, तुमको हमसे मोहब्बत है, मेरी महफिल में तो आकर देखो कि कितनी बड़ी खूबसूरती है। आ जाओ यहाँ पर देख लो बाबू, एक और एग्जाम्पल हमने लिया। हमने कहा कि द न्यूज वाज और हमने कहा शॉकिंग, द न्यूज वाज शॉकिंग। और इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि द न्यूज, इसका दूसरा एग्जाम्पल है मेरे दोस्तों कि द न्यूज वाज, और यहाँ हमने कहा कि लाइक और डिगर, लाइक और डेगर, ठीक है ना। और उसके बाद हमने लिखा कि टू हिज हॉट। एक और एग्जाम्पल लिया हमने लिखा कि द न्यूज, ठीक है, द न्यूज वाज अ डेगर, और यहाँ हमने लिखा कि टू हिज हॉट। देखिए फिर हमने 3 सेंटेंस को आपके बोर्डवा के ऊपर में लिखा है। यहाँ लिखा है कि द न्यूज वाज शॉकिंग। अगर मान लो अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो जैसे कोरोना वायरस किसी को पता ना था कि कोरोना वायरस फिर आकर हमको चपेट में लेगा, लेकिन अचानक जब कोरोना वायरस आ गया, जब स्कूल कोचिंग सारे के सारे बंद हो गए, तो लोगों को शॉक्ड होने वाला है। शॉक्ड यह होने लगा कि कैसे हो गया, तो शॉकिंग माने एक ऐसा न्यूज जो कि शॉकिंग। अच्छा मान लो महाराजगंज की धरती पर हम लोग रह रहे हैं, अचानक हमको यह आशा नहीं है कि सलमान खान, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ इस धरती पर आएंगे कि ना आएंगे, लेकिन अचानक कैटरीना कैफ जो है वो शिहर मोड़ पर चलती हुई नजर आए, तो उसको जब आप देखोगे तो कहोगे बाप रे बाप, ये तो बड़ा शॉकिंग हो गया। तो एक न्यूज बन जाएगा, और उसको कैसा न्यूज होगा, तो शॉकिंग वाला न्यूज, एक वैसा न्यूज जो कि अचानक माने दिल को टच करता है, वो शॉकिंग है। तो जैसे देखिए द न्यूज वाज शॉकिंग, यह क्या है मेरे दोस्तों, यह आपका सिंपल स्पीच है। एक के अंग्रेजिया में हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज अ सिंपल स्पीच। तो इसका नाम क्या रहेगा बाबू, यह आपका जो है सिंपल स्पीच है। और दूसरा में देखिए न्यूज वाज लाइक अ डैगर टू हिज हॉट। डैगर का मतलब क्या हुआ, कभी अगर आप लोगों ने किसी ने प्यार किया होगा, और प्यार में जब जो है कोई छोड़कर अगर चला गया होगा, तो वह जो स्थिति होती है डैगर की स्थिति होती है। डैगर का मतलब होता है कुल्हाड़ी से जब किसी को वार किया जाता है और दिल पर जब चोट लगती है, तो वो आवाज़ें जो निकलती है, वाह वाह करके जो आवाज़ें निकलती है। तो डैगर का मतलब मेरे दोस्तों यह होता है कि एक कुल्हाड़ी के साथ में वार करना, वो क्या होता है, डैगर, माने दर्द की यहाँ पर बातें हो रही है। तो कह रहे कि द न्यूज वाज लाइक अ डैगर टू हिज हॉट, माने उसके दिल पर जो है यह न्यूज जो है एक डैगर के तरफ वार किया। डैगर मतलब होता है कि आपकी जो कुल्हाड़ी है, या कुल्हाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं, उससे जो वार किया जाता है तो ओकर जो प्रभाव होता है ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं, डैगर कहते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हमने कहा कि अगर सिमली की अगर हम बात करते हैं बाबू, तो सिमली क्या होता है मेरे दोस्तों, सिमली कहता है कि हमसे
अगर तुमको मोहब्बत है तो तुम दो बातों को याद रख लेना, एक जो होगी एज होगी और दूसरी जो होगी लाइक होगी। तो ज़रा देखो तो इसमें न्यूज जो है लाइक अ डैगर टू हिज हार्ट, इसमें लाइक का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? तो अब ये बताए कि लाइक अगर पकड़ लिए तो समझो कि तुम्हें सिमली से जो है प्यार हो गया। इसमें देखिए कि द न्यूज वाज ए डैगर टू हिज हार्ट, इसमें आप देखिए डायरेक्टली जो न्यूज़ को डैगर के तरह जो है पेश किया जा रहा है। न्यूज़ तो वही है लेकिन एक को इनडायरेक्ट तरीके से पेश किया जाता है और दूसरे को जो होता है डायरेक्ट। जैसे घर में रहते हो तो एक दरवाज़ा खुला होता है तो घर का कोई सदस्य रहता है तो डायरेक्ट घुस जाता है, और जो बाहर का जो सदस्य होता है तो सबसे पहले घर पर बैठता है, घर के सदस्य से बातचीत करता है, ओकरा बाद परमिशन ग्रांटेड होता है तो ओकरा बाद वो घर में जाकर जो है प्रवेश करता है। मतलब क्या हुआ, एक वो डायरेक्ट कंपेरिजन है, दूसरा क्या हुआ जो अतिथि आपके आए हैं वो इनडायरेक्ट कंपेरिजन हो गया। तो इसमें देखिए ये वाला जो सेंटेंस है इसमें लाइक का प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों। तो ये जो लाइक जो है अब ये कहा कि मुझे अगर तुमसे मोहब्बत है तो तुम लाइक को ना भूलियो, मुझे अगर तुमसे मोहब्बत है तो एज को जो है तुम किसी भी कॉस्ट पर जो है ना भूलियो। तो देखो तो इस सेंटेंस में लाइक का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया है? तो ये लाइक का प्रयोग इसमें किया गया है, इसलिए इसका जो नाम होगा इसका हमने प्यारा सा नाम दिया है कि यह होगा आपका सिमली, और ये वाला जो होगा इसका नाम जो होगा इसका नाम होगा मेटाफोर, जिसको हम लोग मेटाफोर कहते हैं। अब देखिए मेटाफोर जो होता है मेरे दोस्तों यह सिमली का कंडेंस फॉर्म होता है। अब आप हमसे कहेंगे कि कंडेंस फॉर्म का मतलब क्या होता है, तो उसका एक छोटा रूप ही होता है, इसमें कोई खास फर्क नहीं होता है, लेकिन थोड़ी बहुत को फर्क को लेकर एक का नाम हमने मोहब्बत बना दिया और दूसरे का नाम जो है हमने अमोहब्बत बना दिया। मतलब उससे प्यार वाली वो बातें नहीं करता है और न ही वो प्यार करने की बातें करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अगर कह दूं कि द कैमल इज द शीप ऑफ द डेजर्ट ओशियन। इसको ज़रा आप समझने की कोशिश करें। कैमल की जहाँ तक बात करते हैं इसमें एक बहुत प्यारा सा शब्द का प्रयोग किया गया है मेरे दोस्तों, उसका नाम है डेजर्ट। अगर कोई आपसे पूछता है कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है, तो डेजर्ट का मतलब होता है जो रेगिस्तानी जो इलाका होता है उस रेगिस्तानी इलाके को हम लोग क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। तो मान लो कि कैमल की जहाँ तक बात करते हैं तो कैमल का तो मतलब ऊँट होता है, और ओशियन कहा गया है, डेजर्ट ओशियन का मतलब होता है कि रेगिस्तानी इलाकों का महासागर उसे कहा गया है, किसको, कैमल को कहा गया है। तो इसको जरा आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये डायरेक्टली उसको डेजर्ट ओशियन बना दिया गया है, इसलिए यह जो होगा आपका क्या होगा मेरे दोस्तों, इसका जो नाम होगा बड़ा प्यारा नाम दिया है जिसका नाम होगा मेटाफोर। मैं आशा करता हूं कि यह बातें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको जरा आप रिव्यू लीजिए, और रिव्यू लेने के बाद मैं फिर से जो है पर्सनिफिकेशन को मैं लेकर आपके सामने आता है। लेकिन रुक जाइए यहाँ पर, अगर हम आपके लिए इतनी मोहब्बत से पढ़ा रहे हैं तो शिद्दत यही होगी कि आप भी मुझे मोहब्बत से देखें और मोहब्बत से मुझे लाइक करें, मोहब्बत से मेरे शेयर करें। अगर किसी प्रकार की कमियाँ होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखने का प्रयत्न करें कि कोई इंसान जो होता है वह पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन सीखने सिखाने के इस सिलसिले में मैं आपका रवि राय सर, मैं आप लोगों के साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर किसी प्रकार की गलती हो तो उसे आप क्षमा करें, और साथ ही साथ में जो कमेंट बॉक्स है उस कमेंट बॉक्स में लिखने का आप प्रयत्न करें। मैं फिर से सुधार करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आप एक रिव्यू ले लीजिए, और इस रिव्यू के माध्यम से मैं आप पर्सनिफिकेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए मेरे दोस्तों, पर्सनिफिकेशन भी जो होता है हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के तहत ही पढ़ते हैं। ये पर्सनिफिकेशन क्या होता है, ये बड़ा इसको सिंपल सा तरीका है। पर्सनिफिकेशन में दो बातों को आप ध्यान रखेंगे, एक जो होता है उसका नाम होता है लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है ओकर जो नाम होता है ओकरा के हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग, और उसको कहते हैं थिंग्स नॉन लिविंग। तो दो तरीके की चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करते हैं। अब बताइए कि जो मेरे हाथ में जो मार्कर है लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो यही जो है नॉन लिविंग थिंग्स। अगर यहाँ टेबल है तो टेबल भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ आप देख रहे हैं कि बोर्ड है, तो अगर कोई पूछेगा कि बोर्ड क्या है तो बोर्ड भी आपका नॉन लिविंग थिंग्स।
तो ये पर्सनिफिकेशन कहता है कि एगो लिविंग थिंग आ दूसर का हमारी जो मोहब्बत है ओकर नाम है नॉन लिविंग थिंग। लेकिन होता क्या है कि पर्सनिफिकेशन में लिविंग थिंग्स के जो गुण है उसको नॉन लिविंग थिंग्स के तहत उसको रखा जाता है। जैसे कलमवा अगर तुमसे कहें कि मैं लिखवाने का काम करती हूँ तो बताओ इसकी तुलना किसके साथ में हो रही है, किसी लड़की के साथ में हो रही है कि नहीं, माने एगो व्यक्ति का गुण इसके अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा मान लो कि बोर्डवा देख रहे रे बाबू, तो अगर मान के चलो कि बोर्डवा जो है पढ़ाने का काम करती है, ठीक है ना, तो एकर मतलब एकर जो तुलना है एगो लिविंग थिंग्स के जो क्वालिटी है उस लिविंग थिंग्स के क्वालिटी के साथ में हम लोग कर रहे हैं, एकरे को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है कि व्हेन वी पुट द क्वालिटी ऑफ एनी पर्सन in non-living things, in non-living, और यहाँ हमने लिखा थिंग। मतलब क्या है कि जब किसी व्यक्ति की जो क्वालिटी होती है, जब नॉन लिविंग थिंग्स में जब उसको हम लोग रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि द फायर, और हमने कह दिया कि सोलोड, ठीक है ना, द होल फॉरेस्ट, द होल, और यहाँ हमने लिख दिया फॉरेस्ट, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, आपका दूसरा एग्जाम्पल है कि द होल टाउन वाज स्लीपिंग, द होल, और यहाँ हमने लिखा कि टाउन वाज, और यहाँ हमने लिखा मेरे दोस्तों इसका नाम है स्लीपिंग। एक तीसरा एग्जाम्पल हमने लिखा कि द स्टार्स वेर प्लेइंग, द स्टार्स, और यहाँ हमने लिखा कि वर प्लेइंग क्या कर रहे थे, हाइड एंड सीक, और यहाँ हमने लिखा विथ क्लाउड्स, ठीक है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करें। पर्सनिफिकेशन में हमने कहा कि नॉन लिविंग का जो थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स के तहत उसको रखा जाता है, माने उसको लिविंग थिंग्स के तहत उसको देखने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस है द फायर की बातें की गई है, और फायर का मतलब होता है आग। फायर का क्या मतलब होता है मेरे दोस्तों, एकर मतलब होता है आग। तो आग ने क्या किया कि जो होल फॉरेस्ट है, होल का मतलब समूचा जो जंगल है, उस समूचा जंगलवा की सचुरी क्या कर दी कि उसको पूरी तरीके से निगल गए। जैसे एगो बाघ जो होता है हिरन को आते हैं झटका मार के उसको पूरी तरीके से निगल लेता है, उसी तरीके से आगवा जो है पूरे जंगल को निगल गई है। तो बताओ यहाँ पर फायर की अगर बात करते हैं तो ये तो हर नॉन लिविंग थिंग्स है। यहाँ नॉन लिविंग थिंग्स तो हैं, लेकिन इसकी तुलना किसके साथ में हो रही है बाबू, तो इसकी तुलना एक लिविंग थिंग्स के साथ में हो रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, पर्सनिफिकेशन। यहाँ देखिए द होल टाउन की बातें कही जा रही है कि माने पूरा जो शहर है रात में क्या कर रहा था, गहरी नींद में सो रहा था। शहर कभी सोता है, लेकिन नहीं, शहर तो आपका नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन इस नॉन लिविंग थिंग्स को हम क्या कर रहे हैं कि लिविंग थिंग्स के तहत हम इसको देख रहे हैं। अब ये ना हमने बताया खड़ से गैर लगा के रे बाबू कि जिसको नॉन लिविंग थिंग्स को जब लिविंग थिंग्स के तहत जब उसको देखा जाता है तो वो क्या हो जाता है, दैट इज नॉन एज पर्सनिफिकेशन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। एगो तीसरा एग्जाम्पल है, यह देखिए स्टार्स मतलब तारे, आसमान में रातवा में जो तारा दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। तो द स्टार्स वर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ क्लाउड्स। अब देखो हाइड एंड सीक का मतलब बचपनवा में हम लोग लुका छुपी का खेल खेलते थे कि नहीं खेलते थे, और कोई बचवा जो है जाता था हम लोग छुप जाते, तो हाइड एंड सीक का मतलब होता है लुका छुपी का खेल। तो इसमें देखिए स्टार्स वर प्लेइंग माने खेल रहे थे किसके साथ, क्लाउड्स जब होता है जिसको हम लोग बादल कहते हैं, उस बादल के साथ में हाइड एंड सीक का खेल खेल रहे थे, लुका छुपी का खेल जो है वो खेल रहा था। मतलब स्टार्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और यहाँ पर हमने क्या किया है कि नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स हमने बनाने का प्रयत्न किया है, और उस नज़रिए से हमने इसको देखने की कोशिश की है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन कहते हैं। फिर से मैं रिमाइंड करा दूं, आई अगेन रिमाइंड टू ऑल ऑफ यू, जब कोई नॉन लिविंग थिंग्स होता है और उसको लिविंग थिंग्स के जो गुण हैं उसके तहत उसको जब देखा जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, दिल पर हाथ रख के कसम खा के कहो कि रवि राय सर ने कहा पर्सनिफिकेशन, तो उसको हम लोग
लोग क्या कहते हैं कि दैट इज़ नॉन एज पर्सनिफिकेशन वीडियो। माई वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी, दैट्स वाई आई नीड टू पॉज दिस वीडियो हियर। इसलिए मैं करता हूँ फिर एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में मैं आपसे मिलने का प्रयत्न करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय प्रणाम, जय हिंद, जय प्रणाम। और साथ ही साथ में मेरा प्यार है, यह प्यार आप सभी के साथ में है। इसके लिए मैं इस वीडियो को पॉज करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को आप इतना फैलाएं कि जो भी बच्चे अंग्रेजी से वंचित रह गए हैं, डिस्पाइट हो चुके हैं, उन सारे बच्चों को भी इसका जो लाभ मिले। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को यहीं पर हम लोग स्टॉप करते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से मेरे दिल और शुक्रिया करते हुए आप सभी के लिए थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल, थैंक यू।